एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। बराबर है बच्चों। न्यू चैप्टर, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द फिजियोलॉजिकल चैप्टर्स वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। क्या नाम है चैप्टर का? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। Is the name of your chapter. Excretory products and their elimination. Elimination. All right. चलो पढ़ते हैं. Are you ready for it? लास्ट एग्जाम में था ना ये चैप्टर तुम्हारे लिए? Ashna, you had this chapter in the last examination, right? Yes, sir. कुछ एलिमिनेट किया था इसमें से, डिलीट किया था कुछ स्कूल में इसमें से? नहीं ना? चलो, let's begin then. So you must have heard the word excretion, right? सब लोगों ने सुना होगा ये word excretion. लास्ट ईयर भी था आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ये वर्ड एक्सक्रीशन. मीनिंग बताओ चलो. उपमन्यु, याद है मीनिंग एक्सक्रीशन का? Sir, removal of the waste from our body ये इम्प्रॉपर or डेफिनेशन. unwanted substances. ये थोड़ा इनकम्प्लीट डेफिनेशन हो गया. एक्सक्रीशन Sir, इज एक्चुअली. toxics डाल सकते हैं, toxins. रुको 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 रुको, मैं बोलता हूँ, अभी सुनो. Excretion is the process of elimination of nitrogenous wastes. ये वर्ड चाहिए अपने को डेफिनेशन. समझ में आया क्या? बोलो, समझा? The process of collection, isolation and elimination of nitrogenous wastes from body is known as excretion. Is this clear? बोलो बच्चों. इसके साथ में सिर्फ एलिमिनेशन ही नहीं होता है, एलिमिनेशन के साथ में हम लोग बोलेंगे आइसोलेशन भी होता है उसका, कलेक्शन भी होता है उसका. डिड यू गेट दिस? बताओ मुझे, समझा क्या? अब सिर्फ रिमूवल ऑफ वेस्ट बोला तो क्या भी? अच्छा, इफ आई से एक्सक्रीशन इज अ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी, तो क्या ये सही है कि गलत है? बताओ मुझे. अगर मैं बोलूं रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, तो ये इनकम्प्लीट है. क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि एक और प्रोसेस हम लोगों ने सुना है जिसको हम लोग बोलते हैं इजेशन. पता है क्या ये आप लोगों को? डू यू नो इजेशन? बोलो, पता है क्या आप लोगों को इजेशन? पढ़ा है ये वाला टर्म? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन. Digestion usually amoeba में होता है. हम लोगों में भी होता है. इजेशन is also removal of wastes from the body. ये भी removal of wastes है, removal of undigested wastes है. अब फर्क समझ में आया क्या दोनों में आप लोगों को? बोलो. हाँ बच्चों, did you get the difference? A removal of undigested wastes from the body is known as digestion. Undigested food और नाइट्रोजनस वेस्ट दो अलग अलग चीजें हैं बच्चों, ये याद रखो. यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड है, यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट है. डिड यू गेट द डिफरेंस? प्लीज टेल मी. भूमि, फॉलोड?
Yes, Bhumi. Are you there, Bhumi, listening? Yes, sir. तो ये देखो अभी, excretion is a complex process. It is a physiological process, but egestion is a simple process, physical process. जैसे आप लोगों ने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, और रेस्पिरेशन और कंबशन में फर्क क्या है? कंबशन फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो वैसे ही ये भी है, एक्सक्रीशन फिजियोलॉजिकल है, इजेशन फिजिकल है। डिड यू अंडरस्टैंड? कंफ्यूज नहीं होने का दोनों में। और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन दोनों में ये होता है कि एक्सक्रीशन में जो वेस्ट बने वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके तैयार हुए। मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मतलब क्या? वो पहले ब्लड में थे, ब्लड के वॉल को क्रॉस करके वो किडनी में जाते हैं, मतलब नेफ्रॉन में जाते हैं, और फिर वो नेफ्रॉन से वो यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर बॉडी के बाहर। ये वाले वेस्ट जो होते हैं अनडाइजेस्टेड वेस्ट, वो कभी किसी वॉल को क्रॉस करके नहीं आते। द फूड विच वी चू और द फूड विच वी इंजेस्ट, वही फूड डाइजेस्ट होते 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 हमारे एलिमेंट्री कैनाल में से आगे आगे बढ़ता जाता है, और फिर उसमें से यूजफुल सब्सटेंसेस ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे, जो यूजफुल नहीं है वो आगे सरकते सरकते स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में, रेक्टम से बॉडी के बाहर। मतलब ये यूरिन होता है। एक्सक्रीशन इज बेसिकली यूरिन। डिड यू गेट द डिफरेंस? और ये इजेशन मतलब होता है फीसेस, ये होता है पॉटी, ये होता है सुसु। अब क्लियर है? एक सॉलिड फॉर्म में Yes, होता है और sir. एक लिक्विड फॉर्म में होता है। समझा इतना? कॉन्फिडेंट? Yes, sir. गुड। तो हम लोग अभी इजेशन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इजेशन बिकॉज आप लोग लास्ट ईयर वगैरह पढ़ चुके हो, या यू विल लर्न दिस इन न्यूट्रिशन चैप्टर लेटर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किस चीज के बारे में? एक्सक्रीशन के बारे में। सो व्हेन यू से एक्सक्रीशन, इट इंक्लूड्स नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं। लाइक व्हाट? नाइट्रोजनस वेस्ट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि अमोनिया होता है, जो एनिमल्स में मिलता है कॉमनली, वो है अमोनिया, NH4+। इट कुड बी यूरिया, इट कुड बी यूरिक एसिड। तो ये मेन नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है। अब ये तैयार किधर होते हैं वो याद रखो। These wastes are formed in liver। यहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज नहीं होने का। All these wastes are formed in the liver, removed by kidney। याद रहेगा ये? बताओ मुझे। Yes children, याद Yes, रहेगा? sir. तैयार होते हैं लीवर में, रिमूव करती है किडनी। ठीक है। अब कौन सा वेस्ट किसमें तैयार होता है? बेस्ड ऑन दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशंस, या ये 3 टाइप्स के मेन एक्सक्रीशन के टाइप्स है। और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग ऑर्गन होता है जहां पे ये रिमूव किया, जहां से ये रिमूव किया जाता है। अब हम लोग एडवांस्ड है तो हम लोगों में किडनीज होती है टू रिमूव दिस, बट देयर आर सम सिंपल ऑर्गेनिजम्स आल्सो। हम लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ा था एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स, इफ यू रिमेंबर। याद है क्या? सम नेम्स आई विल गिव यू, याद रखना है आपको। सर्टेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ऑर्गेनिजम्स, एक छोटा सा लिस्ट हम लोग बनाते हैं उसका। शैल वी? यस। चलो सुनो, अब इधर आ गया ये एक कॉलम, यहां पे हम लोग अभी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कौन से एनिमल में कौन सा वेस्ट बनता है, कौन सा वेस्ट नहीं। एनिमल इधर आएगा, और या एक्सक्रीटरी ऑर्गन इधर, और एनिमल का नाम इधर हम लोग लिख सकते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम।
ये आपका एनिमल किंगडम चैप्टर ही है, समझ लो। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट अर्थवर्म, ये सिंपल से जाओ आगे, फ्लैटवर्म से आगे जाओ। फ्लैटवर्म्स में क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन पता है क्या आपको? डू यू नो व्हाट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अ फ्लैटवर्म? पढ़े हो कि नहीं एनिमल किंगडम? उसमें पढ़ा है आप लोगों ने ये? फ्लैटवर्म में एफ से एफ याद रखने का है, फ्लेम सेल्स। क्या होता है? फ्लेम सेल्स। एफ फॉर फ्लैटवर्म, एफ फॉर फ्लेम सेल्स। ठीक है, क्लियर है इतना? लाइक दैट यू ऑल्सो कैन ऐड, उसको ही हम लोग प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। इज दिस क्लियर? बोलो बच्चों, समझ में आया कि ये फ्लैटवर्म मतलब कौन होता है आप लोगों को पता ही है। एग्जाम्पल जैसे कि क्या, फ्लैटवर्म में आपका प्लानेरिया है। कौन है ये? प्लानेरिया। सुना है कि नहीं सुना है? एनिमल किंगडम में पढ़ा है आप लोगों ने ये। फर्स्ट ग्रुप इज क्लियर? प्लीज टेल मी एवरीबॉडी। यस सर। ओके चलो, अभी इससे थोड़ा सा एडवांस्ड कौन रहेगा? राउंड वर्म्स। तो अगर हम लोग बोलेंगे राउंड वर्म्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? राउंड वर्म्स मतलब एस्केलमिंथस। राउंड वर्म्स मतलब एस्केलमिंथस। एग्जाम्पल है आपका एस्कैरिस। सिर्फ एस्कैरिस ही नहीं, और भी होते हैं कुछ, हम लोगों को पता है। तो व्हेन यू से एस्कैरिस, अब इसमें भी प्रोटोनेफ्रिडिया ही होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, फिर इससे थोड़ा सा एडवांस्ड ग्रुप कौन है बताओ चलो? राउंड वर्म्स के बाद में आता है आपका एनेलिडा, एनेलिड्स, बराबर ना? एनेलिडा में कौन आएगा? एग्जाम्पल बताओ मुझे। एनेलिडा में कौन आता है? एग्जाम्पल भूमि बोल। अर्थवर्म, ऐसा और नो? लीच है, अर्थवर्म है, ये सब एनालिड्स है। अब इनमें इसमें प्रोटो निकाल दो, जो बचेगा वो अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा, नेफ्रिडिया। इज दिस क्लियर? बोलो बच्चों, नेफ्रिडिया इन अर्थवर्म। चलो, अर्थवर्म के बाद वाला फाइलम कौन सा है बताओ चलो, नाम बताओ मेरे को। फाइलम आर्थ्रोपोडा। व्हाई यू आर नॉट टेलिंग कि मैं ही क्वेश्चन पूछूं, मैं ही आंसर दूं? आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग्स वाले एनिमल, जैसे कि कौन? जैसे कि एंट, कॉकरोच, स्कॉर्पियन कॉकरोच। वगैरह। अब इसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन होता है। जैसे अभी देखो, इसमें कॉकरोच है तो उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? याद करो, हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। बोलो बच्चों, और कॉकरोच में क्या होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जहां जुड़ते हैं, वहां से येलो कलर के थ्रेड्स अराइज होते हैं, 150। आशना, क्या था नाम उसका? भूल गए? याद आया क्या ये? बोलो। माल्पीगियन ट्यूब्यूल्स। नहीं याद है? अर्थवर्म वाला ये कॉकरोच वाला डायग्राम। चलो, कॉकरोच के बदले अगर, मतलब इनको हम लोग इंसेक्ट्स बोल रहे हैं, इसके बदले अगर मैं बोलूं क्रस्टेशियंस, क्लास क्रस्टेशिया मतलब प्रॉन्स, क्रैब्स, तो उनमें क्या होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन? नाम याद है क्या? भूल गए आप लोग एनिमल किंगडम चैप्टर? ग्रीन ग्लैंड्स। रिमेंबर, इवन क्रैब्स में भी यही होता है। ठीक है, इफ आई से फॉर स्कॉर्पियन, देन it has coxal glands. You all have already studied this. इनके एग्जांपल्स याद रखने हैं और एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी याद रखना है। हो गया ये वाला फाइलम, क्लियर है? अब फाइलम मोलस्का आ जाओ चलो। फाइलम मोलस्का पढ़ा है आप लोगों ने? मोलस्का में सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है। अब इसका एग्जाम्पल है आपका जैसे कि स्नेल। इमीडिएटली आपके दिमाग में नाम आना चाहिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन का। किसको याद है?
कौन सा ऑर्गन होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन केस स्नेल? भूल गए क्या? ऑर्गन ऑफ बोजानस। सब पढ़ के आए हो आप लोग ये, पर सब उड़ गया दिमाग से। थोड़े बादाम बादाम खाया करो, ठीक है? ऑर्गन ऑफ, एनेलिडा तक पता था मुझे, एल्साबाटा का भी पता था, माल्फिजीन वाला, लेकिन उसकी बात करें। हाँ ठीक है। अच्छा स्टारफिश वाला बताओ, कौन सा ऑर्गन होता है स्टारफिश में? भूल गए? अरे उसका लोकोमोटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक ही है। क्या था वो? ट्यूब फिट, याद रखो। चलो, और ऑल वर्टेब्रेट्स, अगर हम लोग बोलेंगे वर्टिब्रेट्स तो उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है किडनी। तो ये चार्ट याद रखो, इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। बोलो, हो गया लर्न? पूरा टेबल, पूरा चार्ट? यस Yes, sir. गुड। अब आ जाओ आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा वेस्ट मटेरियल बॉडी में से एलिमिनेट होता है। ऑन दैट बेसिस these animals are broadly divided into 3 main types। 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है इनको। टाइप्स ऑफ एनिमल्स या टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन भी बोल सकते हैं हम लोग। 3 टाइप्स। कौन से 3 टाइप्स? जिनमें अमोनिया एक्सक्रीट होता है वो अमोनोटेलिक, जिनमें यूरिया एक्सक्रीट होता है वो यूरियोटेलिक, जिनमें यूरिक एसिड एक्सक्रीट होगा वो यूरिकोटेलिक। तो आर यू रेडी टू एक्सप्लोर दिस टाइप्स? स्कूल में पढ़े हो ना आप लोग ये? आशना स्टडीड नो? Yes, sir. चलो सुनो। टाइप नंबर 1, अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म कब बोलेंगे हम लोग एक्सक्रीशन को? अमोनोटेलिज्म अगर अमोनिया एक्सक्रीट हुआ तो, है ना? तो द टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इन विच nitrogenous waste is in the form of ammonia will be called as अमोनोटेलिज्म, and the animals are called as अमोनोटेलिक animals। मानते हो आप लोग? बताओ मुझे, एनिमल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? अमोनोटेलिक एनिमल्स। समझा के ये बताओ मुझे। यहां होगा NH4+, अमोनिया होता है एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। क्लियर है? बोलो बच्चों, ये चीज समझ में आई क्या? Yes, sir. The type of excretion in which nitrogenous waste is removed in the form of ammonia is called as ammonotelism। Animals who excrete ammonia are called as ammonotelic animals। अब इस अमोनिया का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? कि अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अमोनिया का? कि अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर होता है। NH4+ is highly toxic, ठीक है? और ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता, फैट्स में नाइट्रोजन नहीं होता, पर प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होता है। तो जब प्रोटीन्स हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं तो ये एनर्जी रिलीज होगा, बट अलॉन्ग विद एनर्जी सम टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स भी रिलीज होंगे इन द फॉर्म ऑफ दिस अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। क्लियर है? समझ में आया बच्चों? बोलो। तो अमोनिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि हाईली टॉक्सिक होता है, हाईली सोल्यूबल होता है। कितना सोल्यूबल होता है? अगर इसको बॉडी के बाहर फेंकना है तो इसको पहले डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 1 ग्राम डिसॉल्व होने के लिए इट नीड्स अबाउट ½ लीटर वाटर। कुछ पल्ले पड़ रहा है बच्चों? यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितना सॉल्युबल होता है ये? 1 ग्राम रिमूव करने के लिए ½ लीटर वाटर की जरूरत होती है। तो ये उनके लिए पॉसिबल है
जो पानी में रहते हैं, सो दे कैन ड्रिंक मैक्सिमम वाटर, दे कैन रिमूव मैक्सिमम वाटर। बराबर है? बोलो बच्चों, हाँ कि ना? यस Yes, sir. तो इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स आर अमोनोटेलिक इन नेचर। तो ये तैयार होने का जो प्रोसेस है, हाउ इट इज फॉर्म्ड, अमोनिया इज फॉर्म्ड, कहाँ तैयार होता है वो आपको पता ही है, लीवर में तैयार होता है। बट द प्रोसेस बाय विच इट इज फॉर्म्ड इज नोन एज डीअमाइनेशन। डी मतलब रिमूवल, अमाइनेशन मतलब अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अमोनिया में से अमाइनो ग्रुप को अलग करने के प्रोसेस को बोलते हैं डीअमाइनेशन। सो वही अमोनिया फिर अभी रिमूव हो जाएगा। सो इट अकर्स इन द लीवर एंड इसके लिए बहुत कम एनर्जी लगती है। एनर्जी रिक्वायरमेंट आर लीस्ट, वाटर रिक्वायरमेंट इज मैक्सिमम। याद रखो, ये उल्टा होता है, पानी बहुत ज्यादा लगा तो एनर्जी बहुत कम लगती है, या एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी तो फिर पानी बहुत कम लगेगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? बताओ मुझे। यस, प्लीज टेल मी, बोलो। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल्स में बच्चों। सो व्हेन यू टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ अमोनोटेलिज्म, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि इट इज फाउंड इन होम, इट इज फाउंड इन एक्वाटिक एनिमल्स। तो सबसे पहले तो एक्वाटिक एनिमल्स के पहले इनवर्टिब्रेट्स में, एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स, दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी। फिर आएगा आपका बोनी फिशेस। बोनी फिशेस के लिए एक दूसरा टर्म भी आप लोगों को याद है तो, टेलियोस्ट्स। डू यू नो दिस? टेलियोस्ट्स। फिर टैडपोल ऑफ फ्रॉग, डू यू नो दिस टैडपोल? हेलो बच्चों, बताओ मुझे, टैडपोल पता है क्या? यस सर, पता है, फ्रॉक का हाँ, बच्चा। हाँ, तो वो जब टैडपोल होता है तो वो अमोनिया एक्सक्रीट करता है, पर जब वो एडल्ट फ्रॉग बनेगा तो वो यूरिया एक्सक्रीट करता है। और इसके ऊपर एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल आता ही है आप लोगों को, सो यू मस्ट रिमेम्बर दिस। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट सब याद रख लो आप लोग, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्राटा, एस्केलमिंथस, प्लैटिलमिंथस, ऑल इनवर्टिब्रेट्स आप याद रखो, इसी में आएंगे। ठीक है, मतलब नॉन कॉर्डेट्स बेसिकली। ठीक है, हो गया ये वाला एग्जाम्पल सबको क्लियर? बोलो, कुछ एक्सेप्शनल चीजें हैं, जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जब पानी में होते हैं तो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, जमीन पे जाएंगे तो जैसे क्रोकोडाइल एंड ऑल, वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सेप्शन नहीं लिखा है। यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई शक किसी को? बताओ मुझे, बोलो बच्चों। No, हाँ sir. सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप एक्सक्रीशन का कौन सा टाइप है? अभी टाइप नंबर 2 बताओ मुझे। बोलो, कौन सा टाइप पढ़ेंगे अभी हम लोग? अरे 3 टाइप से ना, अमोनिया है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो अमोनोटेलिज्म, यूरिया है तो उसको हम लोग यूरोटेलिज्म। बोलेंगे, यस, यूरियोटेलिज्म। सो लेट्स सर टॉक अबाउट टेलिज्म का मीनिंग क्या है? प्रोसेस है वो, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया है तो अमोनोटेलिज्म। तो सर वो लैटिन वर्ड है कि इंग्लिश है? इंग्लिश ही है, यूरियोटेलिज्म। ठीक है, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? बोलो बच्चों, मीनिंग समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आया? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी in the form of urea is known as यूरियोटेलिज्म। यूरिया का फॉर्मूला क्या है, आपको पता है क्या? डू यू नो फॉर्मूला ऑफ यूरिया? टेल मी। नहीं पता? गूगल करो, टेल मी फॉर्मूला ऑफ यूरिया।
करो गूगल और बताओ। सर CH4 हम्म NO2। एक दूसरा फॉर्मूला है जिसमें डबल बॉन्ड भी होता है। ये अभी तो मीथेन नाइट्रेट हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दूसरा वाला एक फॉर्मूला है जिसमें डबल बॉन्ड है एक बीच में, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, कोई बात सर नहीं। यूरिक एसिड का। नहीं नहीं नहीं, यूरिया यूरिया का ही बोल रहा हूँ मैं। CN बराबर ऐसे ही है। CN डबल बॉन्ड, छोड़ दो बाद में बताता हूँ, आगे बढ़ो चलो। यूरियोटेलिज्म का डेफिनेशन समझा। एनिमल्स को क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। कंपैरिजन करना है ये। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, अमोनोटेलिक एनिमल्स। तो यहाँ क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक एनिमल्स। बराबर है कि नहीं। एनिमल्स आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक एनिमल्स। अब देखो ये यूरिया का स्पेशलिटी क्या है। यूरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, लेस सॉल्युबल देन अमोनिया। कितना लेस सॉल्युबल होता है, 1 ग्राम को अगर रिमूव करना है बॉडी में से तो इट नीड्स ओनली 50 ml ऑफ वाटर, 50 to 100 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। कंपैरेटिवली कम है ना, बोलो बच्चों। यस सर। एनर्जी मॉडरेट लगेगी इसमें, लेकिन द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मॉडरेट, मतलब ना कम ना ज्यादा। तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड द प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक साइकिल ही है जो आप लोगों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। साइकिल को बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। द प्रोसेस बाय विच दिस यूरिया इज फॉर्म्ड इन द लीवर इज नोन एज ऑर्निथिन साइकिल। बच्चों नाम याद रखो, क्या नाम लिखा है पढ़ो, इट्स इंपॉर्टेंट। रीड द नेम, क्या लिखा है बोलो। सर ऑर्थरीन साइकिल। और ऑर्निथिन साइकिल। और इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम होता है अर्जिनेज एंजाइम। द एंजाइम रिक्वायर्ड इज नोन एज ए अर्जिनेज एंजाइम। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, तो यू शुड नो दिस। लीवर के अंदर होगा ये प्रोसेस। ठीक है, तो proteins are converted into urea inside the liver by the process called as a ornithine cycle in presence of enzyme arginase। ये हो गया क्लियर आपको, बोलो इज दिस क्लियर टू ऑल। Yes, sir. ऑल राइट, चलो आगे बढ़ो। अब ये लीवर में आई मीन ये वाला यूरिया कभी कभी ज्यादा भी तैयार हो सकता है, मोर देन नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन, तो वो ब्लड में जमा होने लगेगा। इन दैट केस एक डिसीज कॉज हो सकता है। तो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ दिस यूरिया और यू कैन से accumulation of accumulation of this urea in the blood leads to one disease, उसको बोलते हैं यूरेमिया। कौन सा डिसीज होता है, accumulation of urea in the blood causes one disease या leads to one disease, यूरेमिया। और इससे किडनी खराब हो सकती है, मतलब किडनी खराब होने के बाद में भी ये हो सकता है। इफ किडनी फेल्स टू रिमूव यूरिया पर्सन सफर्स फ्रॉम द डिसीज यूरेमिया। एम आई क्लियर। हाँ बच्चों समझ में आया क्या, बोलो जल्दी जल्दी। आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस, बोलो। हेलो, सुन रहे हैं सब लोग।
यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ो चलो। Now when you talk about this यूरिया, अब ये यूरिया किसमें एक्सक्रीट होगा, विच एनिमल्स विल शो दिस टाइप ऑफ एक्सक्रीशन? तो दोज हु ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, जरूरी नहीं कि वो पानी में रहना चाहिए, जमीन पे रहेंगे तो भी चलेगा, बट दे शुड बी able to drink sufficient water so that they can throw this urea in a dilute form, dissolved form. So examples of this type of excretion you can remember is terrestrial animals, semi-terrestrial animals. Aquatic में you can remember cartilage fish. Cartilage fish के examples आपको पता ही है ना बच्चों, cartilage fishes, या उसको ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इलास्मो ब्रांचेस। नाम बताओ कोई मुझे, इफ यू रिमेम्बर। बोनी फिशेस को क्या लिखा है नाम यहाँ पे हमने, बोलो। बोनी फिशेस का नाम है टेलियोस्ट्स, और कार्टिलेज फिशेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्मो ब्रांचेस। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? बोलो जल्दी जल्दी। फिर एम्फीबियंस, एडल्ट एम्फीबियंस, क्योंकि जब वो बच्चे होते तो कौन सा वेस्ट मटेरियल होता है उनका, when they are young ones they excrete urea, but जब ammonia, जब वो एडल्ट हो जाएंगे तो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। उसके बाद हम लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं, मैमल्स also excrete urea. Did you get this? Please tell me. हाँ कि ना बच्चों? हेलो, क्लियर है ये? यस सर। एवरीबडी कॉन्फिडेंट अबाउट इट? टाइप नंबर 2 इज क्लियर एवरीवन? वो साइकिल हम लोग बाद में देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाओ तीसरा और आखिरी टाइप एक्सक्रीशन का जो इंपॉर्टेंट है। क्या टाइप है बताओ? हाँ बच्चों, अमोनोटेलिज्म हो गया, यूरियोटेलिज्म हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉलेज में पढ़े हो ना आप लोग, इतना आराम से नहीं पढ़े होंगे शायद कॉलेज में, बट यू मस्ट हैव स्टडीड दिस इन योर कॉलेज, है कि नहीं, स्कूल में। टाइप नंबर 3, यूरिकोटेलिज्म। सर वो तो इसमें यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। यप यप यप। तो सर इसमें लेकिन क्या होगा? यूरिक एसिड तो यूरिन के साथ ही जाता है, तो उसमें ही होना चाहिए था। अरे तो ये सब यूरिन में ही प्रेजेंट होता है हमारे, या क्वांटिटी डिपेंड करता है कौन से एनिमल में कितना है, समझ में आया? हाँ उपमन्यु, वी आर टॉकिंग अबाउट यूरिन ओनली, एक्सक्रीशन बोला तो यूरिन ही होता है और कुछ नहीं, समझा? डाउट है कुछ? यू गॉट एनी डाउट? नो सर। अब समझ में आया? बस ये हम लोगों के यूरिन में कम होता है क्वांटिटी में, इट इज इन अ वेरी लेस क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग यूरिकोटेलिक नहीं है, वी आर यूरियोटेलिक। तो अभी ये यूरिकोटेलिक का स्पेशलिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि एनिमल्स को क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों यहाँ पे, यूरिकोटेलिक एनिमल्स, बराबर है। प्रोसेस को बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म, एनिमल्स आर कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक एनिमल्स। अब ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, ठीक है, बोलो क्या होता है ये? यस सर, लीस्ट टॉक्सिक। लीस्ट लेकिन टॉक्सिक यूरिक एसिड का तो कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है ना, लीस्ट सॉल्युबल भी होता है, क्योंकि 1 ग्राम डिसॉल्व होने के लिए इट नीड्स ओनली 10 ml वाटर। समझ में आया? पर एनर्जी की बात जब करोगे तो मैक्सिमम एनर्जी, यही बोला था ना मैंने पहले भी, एनर्जी ज्यादा लगेगी तो पानी कम लगेगा तो एनर्जी ज्यादा। तो अब इन दिस केस, अब ये जो प्रोसेस है तैयार होने का, उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन से 2 स्टेप्स है? पहला स्टेप होता है इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं
proteins are converted into purines and pyrimidines. Do you know purines and pyrimidines? पढ़े हो आप लोग ऐसा कुछ? बोलो बच्चों. आशना, हैव यू स्टडीड? ये लीवर में हो रहा है और दूसरे स्टेप में फिर ये प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स बन जाएंगे यूरिक एसिड. अब मुझे बताओ, ये आपने सुना है कि नहीं सुना है? तो ये 2 स्टेप्स है और इस पूरे यस सर, पाथवे ये को तो सुना. अरे प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स मतलब ये नाइट्रोजन बेसिस, एटीसीजी, थायमीन, साइटोसिन, सर नहीं, गुआनिन. मैंने बोला सुना. सर फिर किडनी का क्या रोल होगा? किडनी रिमूव करती है, तैयार लीवर करता है. समझा? लीवर से वो ब्लड में से ट्रैवल करते 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 किडनी में पहुंचेंगे, फिर किडनी सिर्फ उसको रिमूव करेगी. सर एक किडनी जब निकलता है तब क्या होता है? होगा एक्सक्रीशन, बट देयर विल बी अ लोड ऑन अनदर किडनी. तो इस पूरे प्रोसेस का नाम याद रखो बच्चों. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयोनोसिनिक पाथवे. क्या बोला मैंने? इस होल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयोनोसिनिक पाथवे. समझ में आया यहां तक? बताओ मुझे. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयोनोसिनिक पाथवे. डन? समझा ये वाला? यस सर. अब देखो, अब ये यूरिक एसिड भी अगर ज्यादा हो गया कॉन्सेंट्रेशन इसका ब्लड में नॉर्मल से ज्यादा, तो भी वो एबनॉर्मल होता है. इट कैन ऑल्सो लीड टू अ डिसऑर्डर, और उस डिसऑर्डर को हम लोग बोलते हैं गाउट. सुना है अपने? कल ही पढ़ा था एक गाउट, गाउटी आर्थराइटिस. पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? उसमें ही आप लोगों ने सुना है गाउट या गाउटी आर्थराइटिस. कल के क्लास में हमने ये पढ़ा था, आर्थराइटिस का टाइप. क्या था मीनिंग इसका, गाउटी आर्थराइटिस का? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड. बराबर है ना? accumulation of uric acid in the Yes, sir. blood than normal concentration, it will be called as gout or gouty arthritis, and it will lead to joint pain, especially pain in great toe. याद आया कि नहीं आशना? Do you remember this? कल पढ़ा ना हमने ये, भूमि? Yes, sir. ओके. तो अब सुनो क्या होगा अगर